जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आप सबका हमारे चैनल गुरु जी दी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से किसी भी संगत का कोई भी सत्संग यहाँ हम शेयर करते हैं, तो आज हम आप सबके सामने शिवांगी आंटी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग सुनाने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा है। बहुत ही सुंदर सत्संग है जिसमें बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं, यानी पूरा सत्संग ही पूरा ब्लेसिंग से भरा हुआ है। तो चलिए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का प्यारा सा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और उनसे अभी जुड़ी हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, तो कोई भी भूल हो तो माफ़ करना संगत जी। मैं गुरु जी की संगत बनी अगस्त 2023 में, जब मेरे ऑफिस की एक सीनियर जो गुरु जी की पहले से ही संगत है, उनके वर्क स्टेशन पर मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा और उनके बर्थडे पर उन्होंने ऑफिस में गुरु जी का केक कटवाया और सेलिब्रेट किया। मुझे वो बहुत बात अजीब लगी और मैंने उस चीज़ का काफ़ी मजाक भी बनाया कि ऐसे कौन करता है, मुझे माफ़ करना गुरुजी। उसके बाद मैंने उनका काफ़ी विश्वास गुरुजी में देखा और उनके मुंह से काफ़ी बार गुरुजी के वचन सुने, जिनसे मुझे गुरुजी की और काफ़ी आकर्षित हुई और मैं घर जाकर गुरुजी को गूगल पर सर्च किया और उनके बारे में पढ़ा। और फिर आगे के कुछ दिनों में मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग भी सुने, जिनको सुनकर मुझे काफ़ी रोना आता था। जो भी वीडियोस मैंने देखा या जितना भी सत्संग मैंने सुने, उनमें से मुझसे या मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ नहीं था। फिर भी मैं हर सत्संग सुनकर काफ़ी रोती थी और सोचती थी कि मैं इतनी इमोशनल बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे ये सुनकर इतना रोना पता नहीं क्यों आता है। कुछ दिन सत्संग सुनने के बाद धीरे धीरे मैंने वीडियो सर्च करना बंद कर दिया, पर मैं गुरुजी का मजाक भी नहीं उड़ाती थी और ना ही फिर कभी उनके बारे में बुरा बोलती थी, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली साईं बाबा को बहुत मानते हैं शुरुआत से। और मुझे लगा जैसे हम साईं को मानते हैं वैसे ही ये भी किसी के गुरु हैं, तो मुझे ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मैंने साईं सच्चरित्र भी पढ़ी है, तो मुझे गुरुजी के सारे सत्संग साईं बाबा की कथाओं की तरह लगे। पर फिर मैं लाइफ में बिज़ी हो गई और मैं वो वीडियोस देखना बंद कर दिया। फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ संगत जी, जिसकी वजह से मुझे गुरुजी ने खुद बुलाया। मेरे भाई की शादी 7/12/2023 को हुई थी और वो और मेरी भाभी शादी के बाद 20/12/2023 को यूरोप घूमने गए थे। 24/2/2024 को जब वो इटली में थे, तो मुझे मेरी भाभी का कॉल आया और उसने बताया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। संगत जी, मेरे भाई का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। वो 20 दिन कोमा में रहा। उसे सीवियर ब्रेन इंजरीज, लेग इंजरी, लंग इन्फेक्शन, फिनोमोनिया और हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम सब हो गया था। वो 1 महीना वेंटिलेटर पर था। मुझे मेरे पापा की बॉस ने 27/12/2023 की सुबह 7 बजे फ़ोन करके कहा, तुम बड़े मंदिर हो आओ, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और उन्होंने मुझे उनके घर पर हुए चमत्कार के बारे में बताया। मैं उसी दिन बड़े मंदिर गई। मैंने लंगर खाया और जल प्रसाद लेकर घर आ गई। मेरे भाई की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसकी कंडीशन में कुछ सुधार नहीं आया था। उसके 3-4 दिन बाद मैं अपनी मम्मी पापा के साथ फिर बड़े मंदिर गई। हमने लंगर खाया और मैं जल प्रसाद लेकर घर आ गई। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मेरी मम्मी को फूलों की खुशबू के रूप में
जब हम बड़े मंदिर के लिए घर से निकले तो मम्मी को गाड़ी में बैठते ही खुशबू आई, जो मुझे और मेरे पापा को नहीं आई, और मेरी भाभी को भी चंदन की खुशबू के रूप में, जो उस समय इटली में हॉस्पिटल में मेरे भाई के साथ आईसीयू में थी। और मुझे गाय के रूप में मम्मी ने सुबह गाय को देने के लिए रोटी बनाई थी, पर हमें गाय कहीं नहीं मिली। उस दिन शाम के 8 बजे थे, जब मैं बड़े मंदिर की पार्किंग से गाड़ी बैक कर रही थी, तो एक गाय, उसके गले में एक घंटी थी, अंधेरे में और कोई नहीं था वहाँ, वो गाय चल कर आई और मेरी गाड़ी के पीछे खड़ी हो गई। मुझे याद आया कि मेरे पास गाय की रोटी है। मैं जैसे ही बाहर निकली, वो तब तक मेरे पास आ चुकी थी और उसने खुद अपना मुंह मेरे हाथ की तरफ बढ़ाया और वो रोटी खा ली। दर्शन दिए। उसके बाद जल प्रसाद लेकर मैं अपने भाई और भाभी के पास इटली चली गई। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि करदा एक मैंबर भी जे मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है, तो घर के बाकी सदस्य, चाहे घर पर हों या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। तो संगत जी, उसके अगले ही दिन से मेरे भाई की रिकवरी होने लग गई और 11/1/2024 को उसे और कोमा से जगाया गया। शुक्राना गुरुजी। 12/1/2024 उसकी बॉडी मूवमेंट सब होने लगी, जो कि इतनी सीवियर ब्रेन इंजरीज के बाद ठीक होने में महीने लग जाते हैं या ठीक होना मुश्किल होता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसकी वाइफ को 14/1/2024 को उसके वॉलेट में गुरुजी का लॉकेट मिला, जबकि हम में से कोई भी गुरुजी को ना जानता था ना ही मानता था। जैसे मैंने पहले बताया है, हमने बचपन से मम्मी पापा को साईं बाबा की पूजा करते देखा है। जब मैं अपने भाई भाभी से मिली और मेरी भाभी ने मुझे बताया कि उसके पर्स में से लॉकेट मिला है, तो हम हैरान परेशान हो गए। ये तो किसी भगवान की कोई चीज़ अपने पास रखता नहीं। ना ही हम में से कोई गुरुजी के मंदिर गया कभी, ना ही कभी जानते थे गुरुजी को, तो ये लॉकेट कैसे आया उसके पास। संगत जी, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था, मैं, मेरी भाभी और मेरी मम्मी, हम गुरुजी के रोज़ सत्संग सुनते थे यूट्यूब पे। उससे हमें काफ़ी शांति मिलती थी कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और 3 दिन पहले ही मेरे पास एक सत्संग आया था कि तेरे बेटे की अल्प आयु थी, मैंने उसे बचा लिया है और तेरे और तेरे परिवार के सारे कष्ट काट दिए हैं। और इस सत्संग में जिन अंकल जी के बेटे को लंबी उम्र ब्लेस की थी, उसे भी पॉकेट स्वरूप ही दिया था। और उसी दिन मेरी भाभी को मेरे भाई के वॉलेट में से लॉकेट मिला। तो ये तो गुरुजी का मिरेकल ही है। उसके बाद हर रोज़ मेरे भाई की रिकवरी होने लगी और जो जल प्रसाद मैंने बड़े मंदिर से लेकर इटली गई थी, वो हमने मेरे भाई को पिलाया और 20/1/2023 तक वो इतना ठीक हो गया कि हम सबको पहचानने लगा। उसकी मेमोरी आ गई और हमसे बातें करने लगा। और 25/1/2023 को उसे वेंटिलेटर से हटा दिया और आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। संगत जी, 10/2/2024 को हम उसे लेकर वापस इंडिया आ गए अपने घर। अभी भी उसकी रिकवरी चल रही है, पर वो 95% ठीक हो चुका है। इतने सीवियर ब्रेन इंजरीज और लेग इंजरी के बाद, जिसमें लोगों को ठीक होने भी मुश्किल होता है, जैसा कि डॉक्टर्स ने हमें स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ नहीं पता कब ठीक होगा, बहुत क्रिटिकल है, वो 1 मंथ में ठीक हो गया। ये गुरुजी का चमत्कार है हमारे पूरे परिवार पे कि गुरुजी ने मेरे भाई को एक नई लाइफ ब्लेस की और हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया। और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आगे की मेरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सॉरी, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, मुझे माफ़ करना। अब गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
तो संगत जी, आपने आज जो शिवांगी आंटी का इतना सुंदर ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग सुना, इससे सुनकर हमें कितनी संतुष्टि मिलती है, कितनी खुशी मिलती है कि जो गुरुजी की संगत होती है उसके साथ गुरुजी कितना साथ निभाते हैं। हर जगह पे गुरुजी को कहीं पर जाने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कोई बाहर हो या कोई कहाँ पर भी हो, दूसरे देश में क्यों ना हो, गुरुजी हर जगह पहुंच जाते हैं और हर जगह पहुंचकर अपने संगत की, अपने बच्चों की पूरी तरह से रक्षा करते हैं। तो इसी तरह से अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे अगले सत्संग में मिलते हैं। और उससे पहले हम सब गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।